हेलो गाइस, वेलकम टू वेव टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम ईशान शर्मा है और आप देख रहे हैं मेरी बिजनेस स्टडीज की सीरीज। और इस सीरीज में जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज चैप्टर 4 प्लानिंग, और ये है इसका पार्ट 3। अगर आपने इससे पहले इसके 2 पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले आप उन 2 पार्ट्स को देख लीजिए, तभी जाके आपको आज का पार्ट अच्छे से क्लियर होने वाला है। आज के पार्ट में हमें जो समझना है वो है पूरा प्लानिंग का प्रोसेस। तो चलिए गाइज, अपने वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए गाइज, आज के टॉपिक में जो हमें समझना है दैट इज प्लानिंग प्रोसेस। तो देखिए, प्लानिंग जो होती है वो रोज रोज एक बिजनेसमैन को करनी पड़ती है, एक मैनेजर को प्लानिंग रोज रोज करनी पड़ती है। अब प्लानिंग अगर आप मैनेजमेंट के नजरिए से देखोगे तो ये एक एक्टिविटी है, ये एक काम है। लेकिन अगर आप प्लानिंग को दूसरे नजर से देखोगे तो ये एक पूरा बड़ा प्रोसेस है। इसलिए प्लानिंग को कहा जाता है कि ये एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों है? क्योंकि प्लानिंग में बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर हमने सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो जाके ये प्लानिंग प्रोसेस बन जाता है। प्लानिंग क्यों की जाती है? प्लानिंग इसलिए की जाती है जिससे कि जो हमारा फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। और फ्यूचर में 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस और थ्रेट। ये सारी चीज़ों को अगर हमें डील करना है तो फिर हम लोगों को प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहती है कि उसकी फ्यूचर में ग्रोथ हो, तो वो अभी से ही फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करना शुरू कर देगी। अब ये किस तरह से किया जाता है उसका पूरा यहाँ पर प्रोसेस लिखा हुआ है। इसको हमें आज समझना है और इसी को प्लानिंग प्रोसेस कहते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग प्रोसेस में आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। यहां पर लिखा है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसका क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव्स आर दोज एंड पॉइंट्स फॉर हुज अटेनमेंट ऑफ द एक्टिविटीज आर अंडरटेकन। ऑब्जेक्टिव्स वो एंड पॉइंट हैं जिसके लिए सारे काम को किया जाता है। सारी चीजें जो करी जाएंगी प्लानिंग की वो इसीलिए की जाएंगी कि बस हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हो जाए। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब वो एंड रिजल्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, तो वो ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो प्लानिंग की जाती है उसको हम प्लानिंग कहते हैं। तो हर एक मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले वो अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करे। ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद एक गो थ्रू प्लान बनाए। गो थ्रू प्लान बनाने के बाद उसके लिए वो सारे काम को करे। इसलिए कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? वो एंड पॉइंट होते हैं फॉर हुज अटेनमेंट, जिसके अटेनमेंट के लिए सारे काम को किया जाता है। अब सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है? सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव है 2000 करोड़ की सेल्स। एक तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ डिपार्टमेंट के भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 4 डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो उन सब के भी अलग अलग क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्टिव। सपोज कोई प्लानिंग जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उन्होंने बोल दिया कि इस साल हमें 2000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है। अगर मैं सेल्स डिपार्टमेंट की बात करूं तो उन्होंने बोल दिया कि हमारे 5000 प्रोडक्ट्स को हमें सेल करना है इस साल। तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इसके बाद एक इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव भी अलग होता है। सपोज करो एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को बोल दिया कि तुझे इस महीने 10 सामान बनाना है, या 10 टारगेट अचीव करने हैं, या 20 कार को सेल करना है। तो ये सब आपका ऑब्जेक्टिव का भी हायरार्की होता है। ऑब्जेक्टिव का हायरार्की मतलब सबके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग आपकी अलग अलग लेवल के अलग अलग लोगों की अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ये होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब आपके एंड रिजल्ट, आप क्या चाहते हो, और आप जो चाहते हो फिर उसके लिए आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और नए नए प्लान्स को डेवलप करना पड़ेगा। तो ये होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद आता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद एक मैनेजर की ड्यूटी होती है कि उसको किस तरह से अचीव किया जाए। वो सोचने बैठ जाता है, वो अजम्पशन, उसको हम कहते हैं अजम्पशन करना। वो ये सोचेगा कि हम क्या क्या तरीके से उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। इसे कहते हैं आपकी प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब होता है रेफर्स टू सर्टेन अजम्पशन फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए कुछ अजम्पशन करना, उसे हम प्रेमिसेस कहते हैं। प्रीमिसेस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है इंटरनल प्रीमिसेस। इंटरनल प्रीमिसेस का मतलब मेरे लेबर कैसे हैं, रॉ मटेरियल कैसा है,
कैपिटल मेरे पास कितनी है, ये इंटरनल प्रेमिसेस है। और एक्सटर्नल प्रेमिसेस का मतलब कंपटीशन कैसा है, टैक्सेशन की पॉलिसी कैसी है, गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी है, ये सब आता है एक्सटर्नल प्रेमिसेस के बाद। तो एक मैनेजर को जब एक ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद उसे अजम्पशन सोचने पड़ते हैं कि भैया मुझे क्या क्या, किस तरह से क्या क्या चीजें करनी है, ये होता है प्रेमिसेस। सपोज करिए एक मैनेजर ने सोचा कि मुझे अपना प्लांट गांव में या रूरल एरिया में खोलना है या बैकवर्ड एरिया में खोलना है, ये उसने ऑब्जेक्टिव सेट करा। अब प्रेमिसेस का मतलब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बैकवर्ड इलाके में जाओगे तो आपको लेबर ज्यादा चाहिए, आपको कैपिटल ज्यादा चाहिए, और अगर आप एक्सटर्नल प्रेमिसेस की बात करो तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि उस जगह की सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी है। तो ये सब आता है सर्टेन असम्पशंस में। तो एक मैनेजर को ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद दूसरा जो स्टेप आता है कि उसे सोचना पड़ता है, अजम्पशंस लेने पड़ते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसे हम प्रेमिसेस कहते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव सेट कर लो, दूसरा आता है डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस दो तरह के होते हैं, इंटरनल प्रेमिसेस और एक्सटर्नल प्रेमिसेस। इसके बाद आता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जब हमने चीजों को सोच लिया, हमने ये समझ लिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने ये भी सोच लिया कि हम क्या क्या किस किस तरह से आपका अजम्पशन लगा के क्या क्या करने वाले हैं। इसके बाद क्या एक काम को करने के और कोई तरीके हो सकते हैं? हाँ, हर एक काम को करने के वेरियस मेथड अवेलेबल है, हर एक काम को करने के लिए अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। तो मैनेजर क्या करता है, अपनी टीम को बुलाता है और टीम को बुलाने के बाद एक ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिस्कशन किया जाता है और अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर भी बात की जाती है। ऑल्टरनेटिव्स मतलब कि एक काम को करने का दूसरा तरीका। तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को चुन लिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट्स, मतलब किन किन में जो जो फायदे हैं या डीमेरिट्स। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को बनाया जाता है कि अगर एक प्लान फेल हो जाता है तो दूसरा क्या करना है, दूसरा फेल हो जाएगा तो तीसरा क्या करना है। ये होते हैं डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ये आपको, आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी, डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब सपोज करिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मैनेजर है, वो सोच रहा है कि हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना है। अब बिजनेस को एक्सपेंड करना है ये तो बात ठीक है, लेकिन ऑल्टरनेटिव कोर्सेज क्या हो सकते हैं? क्या मैं इसी बिजनेस को ऊपर उठा लूं, इसी बिजनेस को एक्सपेंड कर लूं? एक तो ये ऑल्टरनेटिव कोर्स हो सकता है। दूसरा कि क्या अगर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन जो फ्रिज बना रही है, क्या उसे टीवी का भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देना चाहिए? ये भी ऑल्टरनेटिव कोर्स हो सकता है। या किसी और बिजनेस को खरीद लेना चाहिए? ये भी ऑल्टरनेटिव कोर्स हो सकता है। तो ऑल्टरनेटिव कोर्स कुछ भी हो सकते हैं। एक चीज को अचीव करने के अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेस। इसके बाद इवैल्यूएटिंग एन ऑल्टरनेटिव कोर्स। जब हमने इतने सारे अलग अलग तरह के ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को बना लिया, सोच लिया, दिमाग में डाल लिया, उसके बाद हमें ये उनकी ब्रीफ थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी कि कौन से ऑल्टरनेटिव में क्या फायदा मिलने वाला है, क्या नुकसान अवेलेबिलिटी है, अगर वो फेल हो जाता है तो दूसरे प्लान में क्या फायदा मिलेगा, क्या नुकसान हो सकता है। मतलब हर एक प्लान को, हर एक ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को बिल्कुल ब्रीफली पढ़ा जाता है, थॉरली स्टडी की जाती है, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, थ्रेट्स के बारे में सोचा जाता है और उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स को समझा जाता है। और उसके बाद जो सबसे बेस्ट प्लान होगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, डायनामिक है, उसके अकॉर्डिंग उस एक प्लान को चुन लिया जाता है। ये होता है इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग मतलब अपने बहुत सारे प्लान में से सारे प्लान को ढंग से समझना, मेरिट्स के बेसिस पे, डीमेरिट्स के बेसिस पे, नुकसान फायदे के बेसिस पे, और उसके बाद सारे ऑल्टरनेटिव्स को अपने दिमाग में रख लेना कि क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या क्या हम कर सकते हैं, इवैल्यूएट करना, परखना, अपने ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को चेक करना फ्यूचर के रिगार्डिंग, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। उसके बाद अगर हम ये भी कर लेते हैं तो आता है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। उसके बाद हम सबसे जो बेस्ट प्लान है उसको चुन लेते हैं, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो प्लान्स होते हैं, एक होता है मेन प्लान, उसे हमने चुन लिया, और एक होते हैं सेकेंडरी प्लान, छोटे छोटे प्लान्स जो हमारे ऑल्टरनेटिव प्लान्स हैं, उनको हम अरेंज कर लेते हैं। अगर मेन प्लान हमारा काम कर गया तो ठीक है, तो सेकेंड प्लान की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर मेन प्लान में कोई भी गड़बड़ी होती है तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव प्लान अवेलेबल होना चाहिए। तो ये होता है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव।
इंप्लीमेंटिंग द प्लान। फिर हम क्या करते हैं, मेन प्लान जो हमारा बेस्ट प्लान है, जो हमारे इतने सारे प्लानों में से जो सबसे बेस्ट प्लान है उसे हम चुन लेते हैं, उसे हम टीम पे अप्लाई कर देते हैं, टीम को सारी प्रोसीजर पॉलिसी सब कुछ समझा देते हैं कि किस तरह से काम होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, किस एम्प्लॉय का क्या क्या ड्यूटी होगी, हर एक चीज को समझा दिया जाता है और एम्प्लॉय उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं इंप्लीमेंटिंग द प्लान। और उसके बाद आता है फॉलो अप एक्शन। अब प्लानिंग प्रोसेस यहां खत्म नहीं होता, प्लान लगा दिया, अब देखिए फ्यूचर हो गया अनसर्टेन, फ्यूचर कभी भी बदल सकता है, डायनामिक एनवायरनमेंट है, इसलिए अब प्लान चल रहा है, अगर वो प्लान में कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो भैया काम हो गया सॉल्व। लेकिन अगर वो प्लान चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, अचानक से कोई एनवायरनमेंट में बदलाव आ गया तो क्या होगा, तो फिर एक मैनेजर को प्लान में बदलाव करना पड़ेगा, प्लान बी पे शिफ्ट करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज पे जाना पड़ेगा। तो ये चीज जो होती है प्लानिंग को बार बार करने के लिए मजबूर कर देती है। और प्लानिंग इसलिए कहा जाता है इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि प्लानिंग होती है फ्यूचर के लिए और फ्यूचर होता है अनसर्टेन, डायनामिक। तो ये है फॉलो अप एक्शन। मतलब ऐसा ना हो कि प्लान बन गया और प्लान बनने के बाद ठंडे बैठ गए कि अब तो भैया काम खत्म हो गया, नहीं, उसके ऊपर फॉलो अप भी करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कभी भी कंडीशन बदल जाए, बिजनेस एनवायरनमेंट बदल जाए और हमें दोबारा से सारी प्लानिंग करनी शुरू करनी पड़े। तो ये है आपका पूरा प्लानिंग प्रोसेस। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करो, उसके बाद अजम्पशंस बनाओ, उसके बाद ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को ढूंढो, उसके बाद इवैल्यूएट करो, चेक करो आपका ऑल्टरनेटिव कोर्सेज कितने अवेलेबिलिटी है, उसके बाद एक बेस्ट प्लान को चुन लो, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट कर दो और उसके ऊपर फॉलो अप कर लो। ये जो आपका पूरा प्रोसेस है इसे हम प्लानिंग प्रोसेस कहते हैं। आई होप आपको ये पूरा प्लानिंग प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे उनके भी बिजनेस के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आपका बचता है, बस एक लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज टाइप ऑफ प्लान। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में टाइप्स ऑफ प्लान के साथ। टिल देन